अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। आज की वीडियो में मैं एनालिसिस करूंगा कि ऐसे कितने इनरोल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2025 की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर टॉप 3500 स्टूडेंट्स में जगह बनाई है, और ऐसे कितने ही स्टूडेंट्स हैं जिनका लास्ट ईयर एग्रीगेट 94% से ज्यादा था, बट उनका कोई भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ। याद है, ये जो एनालिसिस मैं करूंगा आज की इस वीडियो में वो यूएचएस की 2025 की जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी हुई है उसके टॉप 3550 स्टूडेंट्स वर्सेस लास्ट ईयर के जो इनरोल स्टूडेंट्स हैं मेडिकल कॉलेजेस में, किस किस मेडिकल कॉलेज में कौन सा स्टूडेंट था, वो सब कुछ आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा। इसके अलावा मैंने ये जो एनालिसिस किया है इस पे मैंने बीडीएस के लास्ट ईयर के कॉलेजेस के नेम नहीं लिखे, बट अंडरस्टूड बात होती है जो टॉप 4000 स्टूडेंट्स में थे उनमें से कुछ बच्चे बीडीएस पे भी गए होंगे। तो मैंने अभी सिर्फ ये मेडिकल कॉलेजेस के इनरोल स्टूडेंट्स की बात की, और ऐसे वो स्टूडेंट्स जिनका लास्ट ईयर एग्रीगेट 94.23 से कम था मगर 94 से ज्यादा था, उनकी तादाद कितनी है, ये कितने स्टूडेंट्स हैं, सब कुछ मालूमात आपको मिलेगी इस वीडियो में। इसमें मैं आपको मजीद करेक्शन कर देता हूं फिर भी कि मैंने इसमें लास्ट के बीडीएस के स्टूडेंट्स इंक्लूड नहीं किए, वो ऑटोमेटिकली उस कैटेगरी में आ गए हैं जिनका एग्रीगेट 94.23 से कम था। तो इसलिए आपने इसको समझना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्रीगेट 94 से ज्यादा है। सिर्फ 94 की बात कर रहा हूँ। देखिए, लास्ट ईयर क्योंकि मैं रुका था 94.23 पे, मगर मैंने जो एनालिसिस बनाया वो 94 के एग्रीगेट तक बनाया है। 93.9, 93.8 इस स्टूडेंट्स की डाटा लास्ट ईयर का मेरे पास नहीं है, इसलिए इसको अभी इस लिस्ट पे शामिल नहीं किया। तो डियर स्टूडेंट्स, टॉप 3500 स्टूडेंट में से आप लोग हैरान रह जाएंगे ये जानकर, तकरीबन तकरीबन 700 के लगभग स्टूडेंट हैं जो कि इनका एग्रीगेट लास्ट ईयर 94 से ज्यादा था, या उन्होंने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया या मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं लिया, वो इस बार भी मेरिट लिस्ट में शामिल है। तो ये तकरीबन 20% बनता है। तो टोटल सीट्स का ये 20% सीट्स तो वो स्टूडेंट लेंगे जो ऑलरेडी 94 से ज्यादा एग्रीगेट रखते थे। उन्होंने एग्रीगेट को इम्प्रूव भी किया, किसी ने इम्प्रूव नहीं भी किया, वो सब कुछ आप लोग वीडियो में जरूर देखेंगे। अभी मैं आपको वन बाय वन तमाम डाटा जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाने लगा हूँ। 93.9 की तादाद कितनी थी ये हमें नहीं मालूम, 93.8 वालों की तादाद कितनी थी हमें नहीं मालूम, 93.5 से ऊपर की तादाद कितनी थी ये हमें नहीं मालूम, बट हमें ये मालूम जरूर है कि 94 से ज्यादा की तादाद 700 है। तो आप लोग खुद इमेजिन करें, जो हम बार बार ये कह रहे थे कि अगर पॉलिसी चेंज ना हुई, अगर इक्विवेलेंसी ना आई तो मेरिट बहुत हाई जाएगा, और वो आपके सामने अगर इक्विवेलेंसी आ जाती और अगर ऑलरेडी इनरोल स्टूडेंट्स को अप्लाई ना किया, अलाउ ना किया दिया जाता, तो फिर आपके सामने मेरिट 93 के एग्रीगेट जरूर जाता। तो इस वक्त हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं स्टूडेंट का वो डाटा। ऐसे वो कौन से स्टूडेंट हैं जो लास्ट ईयर भी मेरिट बना चुके हैं और इस साल भी सिलेक्ट हुए हैं मेरिट लिस्ट में, और ऐसे वो कौन से स्टूडेंट्स हैं इनका लास्ट ईयर का एग्रीगेट 94 से ज्यादा था और वो इस बार मेरिट लिस्ट में शामिल हो गए हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर जो लिस्ट डिस्प्ले हो रही है, आपने इस लिस्ट को समझना है। देखें, ये जो ब्लैक आपको नजर आ रहा है डाटा, ये इस साल 2025 की प्रोविजनल लिस्ट के स्टूडेंट्स के नेम है, और इसके अपोजिट ये जो आपको येलो बॉक्सेस में डाटा नजर आ रहा होगा, ये 2024 के वो स्टूडेंट हैं जो लास्ट ईयर किसी भी कॉलेज में सिलेक्ट नहीं हुए। देखिए, कॉलेज नेम जो आ रहा है उनके सामने वो एनए आ रहा है, मतलब वो किसी भी कॉलेज में सिलेक्ट ना हुए यूएचएस के, और उनका नाम इस साल की मेरिट लिस्ट के अंदर भी मौजूद है पड़ा। देखिए, अमन इम्तियाज एक ऐसा स्टूडेंट जिसका लास्ट ईयर 3882 रैंक था और इस साल वो टॉप 10 में आ गई है। उसके इस साल 178 नंबर है, और उसके लास्ट ईयर अगर हम देखें तो 189 थी। इन्होंने मेहनत की है,
ये ठीक इस लिस्ट में आई है। ठीक है बच्चों, इससे हमें कोई मसला नहीं है क्योंकि ये वही स्टूडेंट है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो सिर्फ 2024 के एमडी कैट की बेस के ऊपर सिलेक्ट हुए हैं। तो हम इसको अगर फिल्टर कर लें तो इनकी तादाद अगर मैं आपको बता पाऊं तो ऐसे वो स्टूडेंट्स 396 हैं। तो ऐसे स्टूडेंट 396 हैं पढ़े जिन्होंने 2024 के एमडी कैट के ऊपर 94 से ज्यादा एग्रीगेट हासिल किया था, और वो इस बार बगैर, शायद अगर उन्होंने इस साल का एमडी कैट दिया भी तो उनके नंबर कम हुए होंगे, बट उन्होंने 2024 के एमडी कैट के बेस के ऊपर मेरिट इस साल बना लिया है। अब आप लोगों का सवाल होगा कि ये सर ये जो 523 रैंक पोजीशन है इसका आखिर लास्ट से मेरिट क्यों नहीं बना था। तो ये सवालात आप लोगों के जहन में जरूर होंगे, बट बच्चों इसके बारे में आप लोग समझें। ये वो स्टूडेंट होंगे जो कि शायद किसी और कॉलेज में चला गया हो, तो आप लोग ये शायद जो है एएमसी में चला गया था लास्ट ईयर, सो यूएचएस में दाखिला ना लिया हो। तो ये लिस्ट आपके सामने है, ये देखिए इस साल 64 जिसका रैंक नंबर है, यूजर आईडी उसकी आपके सामने, आसिम बिलाल उसका नाम, फादर नेम मैच कर रहा है मोहम्मद अरशद, एग्रीगेट उसका इस साल का 95.89, इस साल भी 95.89 लास्ट ईयर का सेम एग्रीगेट की बेस के ऊपर बच्चा सिलेक्ट हुआ है। ये देखिए ये पूरी लिस्ट भरी पड़ी है ना, उसे इशाल शफकत, मोहम्मद जुनैद, जमान, मैमूना, अरशद, ये वो तमाम स्टूडेंट्स हैं जिनके, ये 396 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2024 के एमडी कैट के बेस के ऊपर एग्रीगेट बनाया था। कितना, कम से कम उनका एग्रीगेट जो था वो था 94, और उनका मेरिट नहीं बना था मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज में बीडीएस में बना होगा, मैंने बीडीएस के उसको चेक नहीं किया, तो ये मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूं, और इस साल उसका रैंक कितना है, 2063। इमेजिन करें आप लोग कि 94 से अबव एग्रीगेट है वो, और वो स्टूडेंट लास्ट ईयर सिलेक्ट नहीं हुआ, इस साल वो टॉप 2000 में है बगैर किसी मेहनत के। ठीक है, अगर इसने एमडी कैट दिया भी होगा तो शायद उसके नंबर कम होंगे क्योंकि उसका एग्रीगेट 2024 पे ज्यादा है। और अगर मैं 2024 और 25 दोनों के स्टूडेंट्स को ऐड कर लूं कि जिसका बच्चे का लास्ट ईयर भी एग्रीगेट था और उसने इस साल भी एमडी कैट अटेम्प्ट किया है, उसने इस साल नंबर इंप्रूव किया लास्ट ईयर से, तो टोटल अगर मैं से स्टूडेंट देखूं जिनका लास्ट ईयर मेरिट नहीं बना था, उनकी तादाद कितनी है, 441। तो डियर स्टूडेंट्स ये लिस्ट आपके सामने। अब मैं बात करूंगा उन स्टूडेंट्स की जो ऑलरेडी इनरोल्ड है किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के। बीडीएस की मैंने आपको पहले बताया, मैंने स्टडी नहीं की। तो ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं, और जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2024 के एमडी कैट के ऊपर एडमिशन लिया, अप्लाई किया, ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट्स, उनकी तादाद कितनी है बच्चों, 243, 243। और अगर मैं बात करूं 2025 की, तो सिर्फ और सिर्फ 2 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस साल भी एमडी कैट दिया, नंबर लिया 172, और वो इस साल मेडिकल कॉलेज में जो है टॉप 35 की लिस्ट में आई है। इस दफा का रैंक है 350, लास्ट ईयर था 1221, इस दफा का रैंक है 995, और लास्ट ईयर का रैंक था 1579। ये आपके सामने है। और अगर मैं बात करूं कि वो 2024 के स्टूडेंट्स को भी इंक्लूड कर लूं तो इनकी तादाद 243 है। 243 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी इनरोल्ड है किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज में। इस लिस्ट आपके सामने है, उनके कॉलेज का नेम आपके सामने लिखा हुआ है, रैंक पोजीशन मैंने आपके सामने लिख दिया 55 है, सरगोदा मेडिकल कॉलेज है, मीरब सनाउल्लाह नाम है बच्चे का, इस साल उसका एग्रीगेट यूएचएस का रोल नंबर 1 बना है वो, तो देख रहे आपके सामने 194 उसका नंबर थे, तो ये 96 एग्रीगेट था। सरगोदा में लास्ट ईयर सिलेक्शन हुई, 55 रैंक पोजीशन थी, क्यों हुई हमें नहीं पता, इस साल क्यों अप्लाई किया हमें नहीं पता, लास्ट ईयर भी के एडवर्ट में हो सकता था, बट पता नहीं शायद गलत प्रेफरेंस की वजह से सरगोदा में हो गया हो, क्या पता वो सीट रिटेन करे ना करे, ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट के ऊपर। इसके अलावा एक और स्टूडेंट देखते हैं हम, दायम हुसैन को अगर हम देखें, 2024 पासिंग ईयर एप्लीकेट है इस साल का, 195 मार्क्स लिए, लास्ट ईयर भी 195 थे। पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद में सिलेक्शन हुई थी लास्ट ईयर, रैंक पोजीशन 454 लास्ट ईयर था, 55 इस दफा है। खुद देखें जिस बच्चे ने इस दफा रैंक 1 लिया है उस बच्चे का लास्ट ईयर रैंक 55 था, जिस बच्चे ने रैंक इस साल 55 लिया है
उस बच्चे का लास्ट ईयर रैंक 454 था, तो फिर ये हम ये क्यों नहीं कहते कि ये इस दफा का जो मेरिट है उसमें डिफिकल्टी लेवल का इंडेक्स का फर्क जरूर है। लेकिन लास्ट ईयर का रैंक 55 इस दफा रैंक 1 बन गया है। इतना फर्क है ये देखिए लास्ट ईयर और इस साल पे। तो ये गलत पॉलिसी की भीड़ चढ़ा है इस साल का मेरिट। ये देखें 243 ऐसे स्टूडेंट्स आपके सामने हैं। इस दफा का अगर हम देखें उसका रैंक 117 है, एग्रीगेट 95.56 था और पिछले साल 95.56 होने के बावजूद भी उसका रैंक 878 था। तो देखिए कितना ह्यूज डिफरेंस आपके सामने है। और इसका लास्ट ईयर मेरिट बना था सर्विसेज मेडिकल कॉलेज में। शायद ये इस साल किंग एडवर्ड में जाना चाहता हो, हमें नहीं मालूम किसने क्यों अप्लाई किया हुआ है इस एग्रीगेट के ऊपर, एमडी कैट 2024 की बेस के ऊपर। तो ऐसे लिए 243 स्टूडेंट हैं, टोटल 243 स्टूडेंट हैं। लेकिन नारोवाल मेडिकल कॉलेज का बच्चा आपकी स्क्रीन पर आ गया। लास्ट ईयर 1300, इस साल 1382 रैंक है इसका, 1382। और लास्ट ईयर वो 3401 पे थी कश्यप खान, 3401 लास्ट ईयर का लास्ट स्टूडेंट कश्यप खान, 3401 रैंक। और इस साल उसका रैंक होता है 1382। ह्यूज डिफरेंस, 2100 रैंक का फर्क आया है, 2100 रैंक का फर्क आपके सामने है। ये पूरी लिस्ट आपके सामने है, आप लोग देख सकते हैं। ये स्टूडेंट कोई और स्टूडेंट इस साल का जिसका रैंक है 1352, लास्ट ईयर रैंक था 3373, नारोवाल में सिलेक्शन हुई थी। मेरिट 2024 के बेस पे इस साल 187 है, लास्ट ईयर भी 187 थे। सेम मार्क्स थे बच्चों, सेम मार्क्स थे। तो फिर भी देखें कितना ह्यूज डिफरेंस बन के आया है। ऐसे ये 245 स्टूडेंट है, ऑलरेडी इनरोल स्टूडेंट्स हैं। यूएचएस को जरूर चाहिए कि इन स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं करना चाहिए, उनको एडमिशन नहीं देना चाहिए। 243 स्टूडेंट, अ ह्यूज नंबर, नॉट अ स्मॉल नंबर। ये सिर्फ एमबीबीएस के 243 है। बीडीएस के 180 में से अगर 100 भी हुए तो ये 343 स्टूडेंट्स बन जाएंगे। तो आप देखिए ऑलरेडी इनरोल स्टूडेंट्स ने किस तरह से ये एडमिशन लिया हुआ है। एक एक बच्चे का डाटा इकट्ठा किया आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। ये जो व्हाइट डाटा आपको नजर आ रहा है, ये इस साल के स्टूडेंट्स को मैच किया गया है लास्ट ईयर के उनकी रैंक पोजीशन से, उनके मेडिकल कॉलेज से, उनके फादर नेम से। देखिए फादर नेम इवन मैच किए गए हैं ताकि डाटा में कोई भी हमें जो है वो एम्बिग्यूटी ना हो, कि शायद डाटा गलत ना हो। तो कोशिश भरपूर की है कि डाटा को सेम सेम निकाला जाए। मार्क्स देखें, एग्रीगेट देखें, सब कुछ सेम है, तो इसका मतलब है डाटा भी सेम है। इस दफा का रैंक अगर किसी बच्चे का 135 है, लास्ट ईयर 943 था। सर्विसेज इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है भाई, सर्विसेज इंस्टीट्यूट में क्या मसला है उसको, उसने टॉप 135 पे आ गया, शायद वो किंग एडवर्ड चला गया। भाई सर्विसेज इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बावजूद भी समझ से बाल उठा रहा है। अब एक बच्चा है 822 रैंक लास्ट ईयर था, इस साल 102 हो गया है, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। भाई अगर वो रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था, उसकी रीजन भी यही थी कि उसने प्रेफरेंस लिस्ट रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज के लिए दी थी, तो इस उसका तो अलामा इकबाल में भी हो जाना था। अब उसने शायद किंग एडवर्ड में जाना हो। नाम है शुमैला अता, फादर नेम है अताउल्लाह खान। 192 मार्क्स है लास्ट ईयर, 192 मार्क्स ही रहे लास्ट ईयर के, उसी की बेसिस के ऊपर अप्लाई किया। ये देखें, मैंने एक एक स्टूडेंट का डाटा आपकी स्क्रीन के सामने रखा। अब मैं थोड़ी सी इसके बाद आपको समरी भी करके दिखाऊंगा, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेकर खुद भी देख सकते हैं। डाटा पूरा का पूरा आपके सामने है। ये 243 स्टूडेंट्स हैं ओनली इनरोल्ड, और नॉन सिलेक्टेड स्टूडेंट्स अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये देखें, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट ईयर सिलेक्ट ना हो पाए थे। रैंक पोजीशन आप लोग देख सकते हैं, बखूबी देख सकते हैं उनका। मैं फिर से सिर्फ 2024 के स्टूडेंट लेना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स। अब देखें किसी बच्चे का अगर रैंक लास्ट ईयर 3973 था, वो इस साल 137 पे आ गया। उसने क्या किया, उसके एमडी कैट के मार्क्स 192 ही रहे। इस साल एग्रीगेट 95 है, लास्ट ईयर एग्रीगेट 94 था, तो उसने 1.5 नंबर बढ़ाए, मतलब उसने एफएससी में 45 नंबर बढ़ाए होंगे, इंप्रूवमेंट की होगी सिर्फ एफएससी के बेस के ऊपर। अगर कोई और स्टूडेंट देखते हैं हम, 3896 लास्ट ईयर का रैंक था, 189 मार्क्स रहे सेम एमडी कैट में। इस साल
उसका एग्रीगेट 1.3 बढ़ गया, जिसका मतलब है इसने 40 नंबर एफएससी में इंप्रूव किए। सब चीजें आपके सामने हैं। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में के एफएससी के नंबर भी सामने लाकर रख दूंगा कितने नंबर थे इनके, तो देखिए डाटा को मुकम्मल तैयार किया गया है इस वक्त। हुजैफा अहमद खान के स्टूडेंट 1581 लास्ट ईयर रैंक, 291 इस साल का रैंक है, 95.1 लास्ट ईयर का एग्रीगेट, 95.1 इस साल का एग्रीगेट। समझ से बालातर है क्यों ये बच्चा इस साल अप्लाई कर रहा है। हो सकता है कि लास्ट ईयर इसने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में दाखिला ले लिया और इस साल वही बच्चे से किसी कॉलेज में जाना चाहता है। तो ये देखें, अगर हम रैंक पोजीशन देखें किसी बच्चे की 3620 जो किसी भी कॉलेज में सिलेक्ट नहीं हुआ होगा, अदन फातिमा, इसको अगर हम देखते हैं, फादर ने मोहम्मद मनशा है, 191 नंबर रहे इसके, लास्ट में 191 थे, 3620 रैंक पोजीशन थी। और इस साल जो है इसने फिर से अप्लाई किया 2024 में, और इस बच्चे का जो है आप देख सकते हैं 312 इस वक्त का रैंक हो चुका है। मुकम्मल डाटा आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। ये इन स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है बच्चों? 643, जो कि लास्ट ईयर सिलेक्ट नहीं हुए थे 443 हो रहे। ठीक है बच्चों, ये डाटा था। आप तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मुकम्मल डाटा को देखा, हैरानी हुई होगी डाटा को देखकर कि सिर्फ हमने उन स्टूडेंट्स को काउंट किया है इस लिस्ट में, उनकी तादाद तकरीबन 690 है, उनका एग्रीगेट 94 से ज्यादा था, इसलिए वो सिलेक्ट हुए इस बार। जिस बच्चे का लास्ट ईयर वो सिलेक्ट नहीं हुआ 3401 था, ठीक है, और इस साल वो जो है इजीली टॉप 1000 स्टूडेंट्स में आ चुका है। मतलब लास्ट ईयर का नारोवाल का वो आखिरी स्टूडेंट है और इस साल वो इजीली सर्विसेज मेडिकल कॉलेज में अपना मेरिट बना जाएगा। तो ये डिफिकल्टी इंडेक्स जो है मैच करता है? नहीं करता। उसने कोई नंबर इंप्रूव नहीं किए, कोई एग्रीगेट इंप्रूव नहीं हुआ। पता नहीं 2025 का एग्रीगेट दिया था या नहीं दिया था, अगर दिया भी था तो नंबर कम थे या ज्यादा थे हमें नहीं मालूम, बट हमें ये मालूम है कि उसका जो लास्ट ईयर की एग्रीगेट पोजीशन थी उस पोजीशन के मुताबिक तो उसको उसी पे ही रहना चाहिए था। मगर 2025 के एमडी कैट के बाद, बच्चों के इस डिफिकल्ट एंट्रेंस टेस्ट के बाद, इसमें उनकी की भी रेक्टिफाई ना हुई और इसके बावजूद वो बच्चा जो है वो टॉप 1000 में आ गया। जो लास्ट ईयर 4000 की कैटेगरी में आ रहा था, जिसका रैंक 3995 बनता था, वो इस साल इजीली बगैर मेहनत के टॉप 2000 में आ गया। तो ये देखें, जो बच्चा लास्ट ईयर रैंक नंबर 55 था वो इजीली इस साल रैंक नंबर 1 बन गया है। ये मियार है कि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का कि उसमें जो टॉप 1 का इस साल का जो रोल नंबर होगा वो लास्ट ईयर 55 पोजीशन पे था। इस साल से कोई एमडी कैट इंप्रूव नहीं हुआ, कोई उसने एमडी कैट नहीं दिया। तो आपके सामने है, स्टैटिस्टिक्स आपके सामने है। अब मैं आपको थोड़ा सा जो है कॉलेज वाइज सिनेरियो बता देता हूँ कि जो इनरोल स्टूडेंट्स थे वो हर कॉलेज से कितने कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो हैं, इस वक्त स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। नारोवाल मेडिकल कॉलेज से 46 स्टूडेंट, सरगोदा मेडिकल कॉलेज से 31 स्टूडेंट, पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद से 28 स्टूडेंट, शेख जैद मेडिकल कॉलेज से 24 स्टूडेंट, रिजी खान से 19 स्टूडेंट, कैद आजम मेडिकल कॉलेज से 16 स्टूडेंट, नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज से 14 स्टूडेंट, गुजरावाला से 13 स्टूडेंट, साहिवाल से 13 स्टूडेंट, ख्वाजा मोहम्मद सफदर से 10 स्टूडेंट, अमीरुद्दीन से 8 स्टूडेंट, रावलपिंडी से 8 स्टूडेंट, सर्विसेज से 8 और फातिमा जिला से 6, अल्लामा इकबाल से 1 स्टूडेंट। इस अल्लामा इकबाल वाले स्टूडेंट ने क्या किंग एडवर्ड जाना है? आपके सामने 245 स्टूडेंट इन्होंने मेरिट को इस साल खराब किया। इनका कसूर नहीं है, ये बच्चे हैं, इन्होंने पॉलिसी का फायदा उठाया। कसूर है पॉलिसी मेकर्स का, पीएमडीसी का, यूएचएस का, जो ये ऐसी पॉलिसी बनाते ही क्यों है? ये देखिए सरासर ज्यादती है, सरासर ज्यादती। कोर्ट में केस किया, स्ट्राइक्स हुई, कुछ भी नहीं निकल रहा। जो अथॉरिटीज है वो इस बारे में सोच ही नहीं रही। मेरिट लिस्ट अब आपके सामने है, अब तो मुकम्मल सब कुछ सामने आ गया है। इस मेरिट लिस्ट को भी चैलेंज किया जा रहा है। ऐसा लोग कहते हैं ना कि ऐसा नहीं हो सकता कि मेरिट लिस्ट लग गई है। अब मुझे लगता है कि कोर्ट में ना ये मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर देनी चाहिए और कोर्ट के जाके स्टैटिस्टिक्स देने चाहिए। ये देखें कि ये 243 स्टूडेंट लास्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में एनरोल हो चुके थे, इस साल फिर वो आ रहे हैं। इससे दो नुकसान है, गवर्नमेंट का नुकसान है कि सीट खाली हो जाएगी, बच्चों का नुकसान है जो इस साल जिन्होंने एमडी कैट किया। इस साल एमडी कैट देने वाले बच्चों की तादाद जो सक्सेसफुल हुए हैं, तादाद कितनी है? 650।
650 तादाद है उनके सर। तो देखें ये सब कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके सामने ही है। 243 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 443 स्टूडेंट्स, 450 स्टूडेंट्स आपके सामने, इनका एग्रीगेट 94 से ज्यादा था। अभी तो हमने 93.9, 93.8, 93.7 उन स्टूडेंट्स का कोई डाटा इकट्ठा ही नहीं किया। अगर वो डाटा भी मेरे पास होता तो आप हैरान आ जाते कि ये शायद तादाद 700 से बढ़कर 1200 हो जाती कि 2024 के एमडी कैट के ऊपर लिया। वैसे ओवरऑल पूरी लिस्ट के अंदर जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स इस वक्त तक मौजूद है, जो लास्ट वीडियो में आपको बताया था मैंने कितने स्टूडेंट्स थे, तकरीबन 1300 स्टूडेंट 2025 के हैं और तकरीबन 2100 से ज्यादा स्टूडेंट 2024 के एमडी कैट के ऊपर है। रेशो 60-40 है। इन 243 स्टूडेंट्स को तो यूएचएस को मुकम्मल तौर के ऊपर बैक कर देना चाहिए, उनको अलाउ नहीं होना चाहिए कि वो इस साल मेरिट सीट पर आए। अब अगर ऐसा हो जाता है तो आप लोग देख सकते हैं कि फिर अगर ये 243 स्टूडेंट्स को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो मेरिट कम होकर 3700 रैंक तक भी जा सकता है, 93.4 तक जा सकता है। इन बच्चों का क्या कसूर है जो इस साल के एमडी कैट के बेस के ऊपर बैठे हैं। तो ये मुकम्मल एनालिसिस आप लोगों के सामने रख दिया है। अब आप लोग खुद से अपनी मेहनत चलाएं, कोर्ट पे जाना कोर्ट पे जाए, इस लिस्ट को कोर्ट पे लेकर जाए। मैं आपको एनालिसिस बनाकर दे सकता हूँ, आपको स्टैटिस्टिक्स दे सकता हूँ। आप लोगों का काम है जो है अप्रोच करना, अपने लिए लड़ना, अपने हक के लिए। तो रखिएगा बड़ा बहुत सारा ख्याल। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।